बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 16, जिसका पहले ए पार्ट हम उसमें सूरह अल काफिरून देखेंगे, और दूसरा पार्ट जो पार्ट बी हम कहते हैं उसमें ग्रामर में आज हम फेल अमरो नहीं हम जारी रखेंगे, और नासरा से हम फेल अमरो नहीं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नासरा और उसके वजन पे आने वाले जो और अफाल हमने पढ़े थे, और नुकात तालीम या शौक भी होगा। और इस 16वें सबक के अख्ताम पे इन 16 असबाब को मिला के 194 अल्फाज सीख चुके होंगे हम इंशाअल्लाह, जो कुरान मजीद में 38,532 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आप लाजमी याद रखें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, एक सुनने का, एक अपने साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखिए कि ये इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और 2 दुआएं, एक दुआ अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, और दूसरे अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको इकट्ठा मिलकर कुरान की इस क्लास में सीखने की तौफीक अता फरमा, हमारी मदद कर। सूरह अल काफिरून, इसका पहले तारुफ देख लेते हैं जी। मक्की सूरत है। ये सूरह मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। तो उन्होंने उस फैलाव को रोकने के लिए, यानी इस्लाम के इस फैलाव को रोकने के लिए क्या किया, मुख्तलिफ पेशकशें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे पहले उन्होंने ये पेशकश की थी आपको, जो है दौलत की, औरत की, सरदारी की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने, उनका मतलब काम नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके बाद उन्होंने ये पेशकश की कि एक साल जो है मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुतों की इबादत भी साथ करेंगे। तो ये जो है असल में क्या था, उन्होंने एक कंप्रोमाइज की पेशकश की, यानी कि एक तरह से कंप्रोमाइज करने की उन्होंने कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसका साफ जवाब दिया इस सूरह मुबारक के जरिए कि अकीदा और ईमान में मसालियत यानी कंप्रोमाइज की कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इसका पस मंजर है, और मक्की सूरत है। अपनी जिंदगी में इसको कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास, यानी कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद को मगरिब, फजर और मगरिब की सुन्नतों में, यानी पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, फजर और मगरिब की जो सुनते हैं उसमें पढ़ा करते थे। तो अपनी जिंदगी में लेके आएंगे इंशाल्लाह, हम भी फजर और मगरिब की सुन्नतों में इस तरीके से इसको पढ़ा करेंगे, दोनों सूरतों को। और दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। तो इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसका पहले रवां तर्जमा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका पहले लफ्जी तर्जमा, रवां तर्जमा, लफ्जी तर्जमा, फिर से असबाक लेंगे, जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। तो कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। कुल, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले, कुल का मतलब कह दीजिए, ठीक है, कुल कह दीजिए यानी तबलीग कीजिए बेहतरीन अंदाज से। या अय्युहा, या अय्युहा का मतलब होता है ए। अच्छा, या अगर सिंगल है तो उसका मतलब भी ए, अगर सिंगल अय्युहा है तो उसका मतलब भी ए, और या अय्युहा अगर मिल के है तो उसका मतलब भी ए आता है। तो ये तीनों जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, तीनों अगर आ जाए तो उन तीनों का मतलब ए होगा। क्या होगा जी, एकदम मेरे साथ हो रहा है, या का मतलब ए, और सिंगल अय्युहा ए। जैसे हम तशहुद में हम पढ़ा था अय्युहन नबीय्यु, ठीक है, तो अय्युहा का मतलब भी ए, और या अय्युहा का मतलब भी ए। तो या अय्युहा यहाँ सूरह मुबारका में आ रहा है, तो या अय्युहा ए। जैसे या कौम, कुरान में अक्सर आया, 383 बार आया ए कौम, अय्युहन नबीय्यु, या अय्युहल काफिरून, तो ये इसकी मिसालें हैं। तो या अय्युहा ए। अल काफिरून, काफिर की जमा, अल काफिर की जमा अल काफिरून या अल काफिरीन होगा। तो काफिर वाहिद है, काफिरून, काफिरन या काफिरीन होगा, जबर के साथ जेर के साथ होगा, उसकी जमा क्या होगी, काफिरीन। काफिर का मतलब क्या है, इनकार करने वाला। काफिर का मतलब क्या है जी, इनकार करने वाला। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो, यानी इनकार करने वालों। यानी उनसे कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि काफिरों से कह दीजिए कि ए काफिरो। जैसे यहाँ पे जो लफ्ज काफिर है, लफ्ज काफिर कोई गाली नहीं है। लफ्ज काफिर से मुराद क्या है, जो इनकार करे। और इसके असल मानी क्या है,
काफिर के मानिए कि इनकार करने वाला, यानी जो बात पहुंचने के बाद उसको समझ ले और फिर उसके बाद उसका इनकार करे। यहाँ कौन से लोग मुराद हैं? जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा, बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दी, यानी उन्होंने इस्लाम को समझ भी लिया था, उसके बावजूद भी वो शिर्क की दावत दे रहे थे। वरना कुरान में इसके अलावा अगर देखें तो कहीं पर भी आम गैर मुस्लिमों के लिए या अय्युहल काफिरून से नहीं पुकारा गया, बल्कि या अय्युहन नास कहकर पुकारा गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से नाराज है, तो हमें भी फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए और शिर्क से बचते रहना चाहिए। तो ये जो काफिर है, इस लफ्ज पे थोड़ा सा गौर करना है कि हक बात पहुंच गई और उसके बाद भी उसको समझ भी लिया हमने, हमारे दिमाग में बैठ गया, हमने हमारे दिल ने तस्लीम कर लिया कि ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है, और उसके बावजूद भी हम अगर उसको इनकार कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे इसकी खतरनाकी को ध्यान में रखते हुए हमें फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए और शिर्क से बचते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने तकरीबन या अय्युहन नास कहकर पुकारा है और कुल या अय्युहल काफिरून, ये बहुत सख्ती से इसको कहा गया है। तो इसको आगे देखते हैं जी। ये कोई गाली नहीं है। इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें, यानी कुरान पाक में मुसलमानों से कहा गया है कि वो कुफर करें। किससे कुफर करें? यानी मुसलमान मुसलमान भी एक लिहाज से काफिर है। किस लिहाज से? कि वो, हर मुसलमान काफिर है, दूसरों मानों में कैसे? यानी वो तागूत का काफिर है, शैतान का, सरकश का काफिर है। अगर ये काफिर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करता। तो ये काफिर की जो असल उसका लफ्ज है उसको ज़हन में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो काफिरों का असल मसला क्या था, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये कुफ्र करना, इनकार करना कितनी खतरनाक बात है। कि एक बात, हक बात को समझ लेने के बाद फिर उसका इनकार करना, ये कितनी खतरनाक बात है। तो काफिरों का असल मसला क्या था? वो अपने नफ्स, अपना माल, अपना ओहदा और तिजारत की वजह से सच को जानते हुए भी इनकार कर देते थे। यानी वो अपनी जो तकब्बुर था, अपनी जो अना थी, ईगो थी, उस वजह से वो सच को जानते बूझते उसके जानने के बावजूद भी इनकार कर देते थे। तो इस पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन तमाम बीमारियों से बचा जो ये हमारे अंदर इस तरह की मौजूद हों, अगर नफ्स की और ईगो की, तो इससे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुल या अय्युहल काफिरून, इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? हम फौरन दुआ करेंगे इसको देखते हुए, तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए, काफिर की पूरी जो है वो उसको लेते हुए कि काफिर का मतलब क्या है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमा। एहतसाब करेंगे कि कितनी दफा अपनी ईगो की वजह से, अना की वजह से, अपनी ख्वाहिश की वजह से या किब्र की वजह से, तकब्बुर की वजह से मैं सच को ठुकराता हूँ या फौरी तौर पर कबूल नहीं करता। तो इसका एहतसाब करेंगे हम अपना। बाज़ चले इसको आगे देखते हैं जी। प्लान बनाएंगे, इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह की तारीफ और बड़ाई को बयान करने का, खुद की तरबियत करने का, अपने आप को जो है ठीक करने का, और दूसरों को भी बताएंगे कि अना और रिवायात को मानने के क्या नुकसानात होते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। कुल या अय्युहल काफिरून। जी, तो इसका तर्जुमा करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ मिलके तर्जुमा किया कीजिए। बेशक अपने माइक्स आपके बंद होने चाहिए, लेकिन तर्जुमा साथ करना है आपने मिलके। पहले वर्ड बाय वर्ड करते हैं जी। कुल का मतलब कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए। या अय्युहा, ए, या अय्युहा, ए, या अय्युहा, ए, अल काफिरून, काफिरो, यानी ये जमा है, अल काफिरून, काफिरो। एक दफा मुकम्मल इसका ट्रांसलेशन कीजिए, सब लोग मिलकर करें साथ। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। मालिम। उसके बाद अगली आयत नंबर का है, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ला तो आप जानते हैं, ला का मतलब नहीं। आबुदु, ये भी आप जानते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। ठीक है जी, तो पता ना, आबदा उसने इबादत की, ठीक है जी। और याबुदु वो इबादत करता है। आगे मुकम्मल कर इसको, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। आप अगर मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। ताबुदु आप इबादत करते हो, और आबुदु मैं इबादत करता हूँ। ताबुदून आप सब इबादत करते हो, ना आबुदु हम सब इबादत करते हैं। तो आबुदु ये इशारा होगा, मैं इबादत करता हूँ। जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, हम सब जो है तेरी इबादत करते हैं। आबिद, माबूद, ये भी उर्दू इस्तेमाल होते हैं। तो नअबुदु, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता, ला की वजह से नहीं हो जाएगा। माँ, माँ तो आप जानते हैं, माँ का मतलब जो या जिसकी। अच्छा, माँ के हमने मुख्तलिफ मीनिंग्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि माँ अगर दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब होगा जो या जिसकी। आप में से किसी को याद है जो भी हमें ये सूरत जितनी भी शुरू की थी सूरतें, तो उसमें किस सूरत में ये माँ का लफ्ज आ रहा था? पीछे हमने बात की थी इससे पिछले असबाक में, कुछ असबाक जो गुजरे हैं, एक दो।
माँ। आप कोई मिसाल दे सकते हैं जिससे आपको याद रह जाए माँ का मतलब जो? कोई बता दे अपना माइक ओपन करके। हमने पीछे सूरतें जो पढ़ी हैं उनमें से किसी एक सूरत में ये आ रहा है, और वहीं से हमने ये रखा था कि ये फ्रेज हम याद रखेंगे। ये कुल से शुरू होने वाली सूरतें जो थी उन्हीं में से एक सूरत मुबारक में आ रहा है। किसी के ज़हन में आ रहा है? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये काइंडली मुझे बता दें। ऑडियो क्लियर है? माशाअल्लाह देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिन शर्रि मा खलक। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह जी, जबरदस्त। मिन शर्रि मा खलक पढ़ा था ना? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो आसान सा है ना? कुल अऊज़ु कह दीजिए मैं पनाह लेता हूँ बिरब, रब की, अल फलक सुबह के। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो माँ, उनके जो खलका उसने पैदा की। जबरदस्त जी। तो ये याद रखेंगे माँ। और माँ के बारे में मैंने पढ़ा था कि माँ के मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। माँ अगर दरमियान में आ रहा है तो उसका मतलब जो या जिसकी होगा। जैसे यहाँ पे रहा है ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। तो जो या जिस यहाँ पे आएगा। क्यों? कि माँ दरमियान में आ रहा है। अच्छा, माँ के और भी मीनिंग पढ़े थे, जैसे हम पढ़ते हैं माँ फी ही, नहीं है इसमें, फी ही पढ़ता ना, फी ही इसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिज्जा मुझ में, फी कुम आप सब में, फी नाम में। तो फी ही उसमें या इसमें। तो माँ फी नहीं है इसमें। माँ का मतलब एक पड़ता नहीं। या जैसे आपने पता माँ खाला का माजी के साथ लगाए, उसने नहीं पैदा किया। आप सवाल करते थे ना हल खाला का, क्या उसने पैदा किया? तो आप कहते थे माँ खाला का, नहीं उसने पैदा किया। तो माँ का मतलब नहीं भी होता है। अच्छा, माँ के दो और मीनिंग है। जैसे अंग्रेजी का होता है वट, उसी तरह माँ के दो मीनिंग है। अगर शुरू में माँ, जैसे माँ दीनों का क्या है तेरा दीन, ठीक है, माँ दीनों का क्या है तुम्हारा दीन। अगर माँ दरमियान में है, जैसे हमने पढ़ा था मिन शर्रि मा खलक, उन चीजों के शर से जो पैदा की उसने, ठीक है जी। तो माँ दरमियान में तो उसका मतलब होगा जो। माँ शुरू में है तो उसका मतलब क्या? माँ दरमियान में तो उसका मतलब जो। जैसे अंग्रेजी में होता है व्हाट, अगर व्हाट शुरू में है तो क्या होता है? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? व्हाट शुरू में लगा है क्या। अगर कोई आके जवाब देता है कि आई एम डूइंग व्हाट यू हैव आस्क्ड मी टू डू, मैं वो कर रहा हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। तो वट दरमियान में अगर उसका मतलब हो गया जो। तो वट शुरू में क्या, वट दरमियान में जो। इसी तरह माँ शुरू में मतलब क्या, माँ दरमियान में जो। तो इसका बेहतरीन याद रखने के लिए ये फ्रेज है, माँ दीनों का क्या है तेरा दीन, और मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा की। उसके बाद माँ ताबुदून, ताबुदून पे इशारा करें, टीपीए करें सब लोग। ताबुदून, चारों उंगली से सामने ऊपर, ताबुदून तुम इबादत करते हो। ये था ना, ये आबदू वो इबादत करता है, ये आबदून हम सब इबादत करते हैं। ताबुदू तू इबादत करता है, ताबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, ठीक है। नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, तो ताबुदूना तुम इबादत करते हो, ठीक है जी। ला आबुदू मैं नहीं इबादत करता, मा ताबुदूना जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उनसे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे कह दीजिए कि मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी बुतों की जो तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता। तो आबुदो, ये इसका टेबल आप जानते हैं, आबुदो, ठीक है। मुजारे का है, मैं इबादत करता, और ताबुदूना तुम सब इबादत करते हैं। तो ये तो आपको टीपीए से आता है, ठीक है, पूरा टेबल आता है। कोई मुझे बताएगा कि ये यहाँ पे फ़अला से इन्होंने लिया है, फ़अला से यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। तो वैसे ये टेबल हम किस टेबल से लेना चाहिए, फ़अला फतह वाला, ठीक है, या कोई और इसके लिए हम करेंगे? कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा देखें ना, गौर करें, मैं तो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये तफ़अलूना, ठीक है ना, तफ़अलूना ऐन के ऊपर जबर है, तीसरे लेटर के ऊपर जबर है, और यहाँ पे तअबुदूना तीसरे लेटर के ऊपर पेश है। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ रहा है ना। इसी तरह अफ़अलु ऐन के ऊपर जबर है और पे के ऊपर पेश है, तो तीसरे लेटर पे जबर और पेश का फर्क है। तो ये कौन से सेट में से आ रहे हैं? हमने पढ़ा था ना, फतहा, नसरा, दारबा, सामिया, चार पढ़े थे। कोई मुझे बता सकता है ये किस वजन पे आ रहा है? जी कोई बता दे अपना माइक अनम्यूट करके। फ़अला। देखिए सिस्टर, फ़अला से यफ़अलु तो ठीक है, ठीक है, यफ़अलु यफ़अलुना। आप मेरी बात को थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। फतह से आ रहा है सर, फतह। अच्छा, फतहा से करें तो फतहा से होगा,
यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहूना, ठीक है। तफ्तहूना, ता के ऊपर वहां पे भी जबर आएगी। यहाँ पे देखे मैं कह रहा हूँ तीसरे हर्फ पे, देखे ना, तफ्तहूना तीसरे हर्फ पे पेश आ रही है यहाँ पे, ये तफ्तहूना। तो तफ्तहूना में तो तीसरा जो लेटर है उसके ऊपर जबर आ रही है, तफ्तहूना। यस्मऊ से आ रही है सर, यस्मऊ से। यस्मऊ में भी जबर आएगी तीसरे लेटर पे, यस्मऊना करें, तस्मऊना तीसरे पे लेटर पे आएगी। नसारा से क्यों नहीं करते, नसारा, तखलुकू, नसारा। से नसूरा से आता है, तखलुकूना भी है, नसूरा से तखलुकूना, खलाका। देखें, नस देखें, यंसुरून, देखें तीसरे लेटर को देखें, तीसरे लेटर को देखें, ये किस, जुनैद भाई की आवाज आ शमसुरून, रही है, किसकी आ रही है? देखें ना, सर नासारा वाला पकड़े ना, नासारा, यंसुर, यनसुरु, शमसुरून, शमसुरून यनसुरु, आता है। स्वाद के ऊपर यंसुरु, पेश है ना, यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरूना, स्वाद के ऊपर पेश है। तो यहाँ पे बा के ऊपर पेश है, तो अबुदूना, तनसुरूना। तो ये नसरा वाले वजन पे ज्यादा उसके साथ ये मिल रहा है, ठीक है ना। हमने नसारा पढ़ा था ना, नसारा, खाला का, जाकरा, अबदा पढ़े थे ना, सारे एक ही सेट के थे। तो नसारा से यनसुरु, खालाका से यखलुकु, ठीक है, जाकरा से यज़कुरु। तो तीसरे लेटर के ऊपर पेश आ रही है, ठीक है। चले, अभी आपने परेशान नहीं होना इसमें, थोड़ा सा ये ख्याल रखना है। वैसे तो आपको ये याद है, ताबुदूना का टीपी है, ये ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, ठीक है। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, बस इतना याद रखें। बाकी इंशाल्लाह इसको आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, परेशान नहीं होना इस पे आपने। तो चले जी, ला अबुदु मा तअबुदून, यहाँ पे जो बात हो रही है इबादत की, तो इबादत के तीन मीनिंग्स हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से, इबादत का मतलब क्या लेंगे? मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा प्रस्तिश। अच्छा, ये पिछली उसमें लेसन में ब्रदर ने पूजा प्रस्तिश पे थोड़ा सा किया था। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अल्लाह ताला को जो है सजदा करना, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने झुकना। तो पूजा प्रस्तिश से मुराद हम ये लेंगे। और दूसरा क्या है? इताअत और फर्मा बरदारी, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी। और तीसरी गुलामी। तो ये जो तीनों चीजें हैं, मोहब्बत, अकीदत के साथ पूजा परस्तिश, इताअत फर्मा बरदारी और गुलामी, इन तीनों मानों में सिर्फ अल्लाह की इबादत ही होनी चाहिए। तो ये अपने ज़हन में रखेंगे इस पैगाम को, इबादत के तीन मानी कौन से हैं। और अकीदे के मामले में कोई जो है वो मसालियत नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कभी एक की इबादत करें, कभी दूसरे की इबादत कर रहे हैं, खुदा की। अल्लाह एक ही है, जो है उसके इबादत सिर्फ उसी की है, तमाम मामलात में, इन तीन बातों में। तो अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है। यानी अल्लाह के बारे में जो चार बातें हैं कि अल्लाह जात में एक है, सिफात में एक है, हुकूक में एक है, इख्तियारात में एक है। मेरे साथ बोले सब कि अल्लाह ताला इन चार चीजों में अकेला है। कौन कौन सी? जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। एक दफा फिर, अल्लाह किन चीजों में अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है? जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में। कैसे जात में अकेला है? कि वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह की सिफात क्या है? वही सबकी सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, दिलों के हाल जानने वाला है। सबसे सारी सिफात उसी के लिए है। अलीम है, खबीर है, समी है, ठीक है जी। जितने भी अल्लाह के सिफाती नाम है उसको अगर हम पढ़ेंगे तवज्जो से, तो सारी सिफात का मालिक वही है। अल्लाह की हुकूक क्या है? कि सजदा सिर्फ उसी को ही किया जाए। और अल्लाह ताला के इख्तियारात क्या है? कानून देने का इख्तियार उसी को ही है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने किसी चीज को अगर हराम करार दे दिया तो हम उसको हलाल करार दे दें। अल्लाह ने अगर शराब को हराम हराम करार दे दिया तो वो हराम ही है। हम जितनी भी उसके लिए दलाइल देते रहे वो हलाल नहीं हो सकती। कानून देने का इख्तियार सिर्फ उसी को है। और उसके कानून बने हुए कानून भी बहुत जबरदस्त कानून है। इस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, सुभान अल्लाह। तो इसको पूरे तसव्वुर और साथ साथ पढ़ने के लिए हम इसको तर्जमा करते हैं। मेरे साथ मिलके सब लोग अपने माइक्स बंद रखते हुए काइंडली साथ साथ बोला करें। तर्जमा कीजिए जी। ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता। आबुदु का इशारा करें, टीपीआई, आबुदु मैं इबादत करता। ला नहीं, ला नहीं, आबुदु मैं इबादत करता। ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता। ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता। माँ जिसकी, माँ जिसकी, माँ जिसकी, तअबुदूना, टीपीआई करें सब लोग। तअबुदूना तुम इबादत करते हो। तअबुदूना तुम इबादत करते हो। तअबुदूना तुम इबादत करते हो। एकदम मुकम्मल तर्जुमा करिए इसका, आयत नंबर का। ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। मुअल्लिम सिखाइए इसको। उसके बाद अगली आयत नंबर का जी, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद,
और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम, वाह तो जानते हैं, और ला का मतलब नहीं, अंतुम तुम सब, टिपिए करें अंतुम तुम सब, वला अंतुम और ना तुम, जानते हैं ना, होगा वो, मेरे साथ इशारे करें सब लोग टिपिए के साथ, होगा वो, पढ़े थे ना आपने जमायर, होगा वो, हम, वो सब, इशारा नीचे होना चाहिए, वो सब, अंता, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे एक उंगली से, अंता आप, एक ही बात हो रही है, अना मैं, एक उंगली से अपनी तरफ, अना मैं, अंतुम आप सब, चारों उंगली से सामने, अंतुम आप सब, तो यहाँ पे अंतुम आ रहा है, ठीक है जी। और नहनु हम सब, नहनु हम सब, वाला अंतुम और ना तुम, यानी ना तुम सब, आबिदून, आबिद की जमा है, आबिद होता है इबादत करने वाला, और गुलाम को कहते हैं, बंदे को कहते हैं। तो आबिद की दो जमा है, आबिदून और आबिदीन, ठीक है। आबिद की कितनी जमा है जी? तो आबिदून और आबिदीन। अगर दाल के ऊपर पेश होगा तो आबिदून ऊन हो जाएगा, अगर दाल के ऊपर जबर होगी या जेर होगी, जैसे आबिदन है या आबिदीन है, तो जमा क्या होगी? आबिदीन या नून लगा देंगे। आबिद की जमा आबिदून, आबिदीन। और आबिद का मतलब क्या होता है? इबादत करने वाला। आबिदून का मतलब इबादत करने वाले ज्यादा लोग, ये जमा है, आबिदून जमा है और आबिद वाहिद है। तो ना तुम इबादत करने वाले हो, माँ जो या जिसकी, ये हम पढ़ चुके हैं कि माँ के दो मीनिंग में, अगर दरमियान में आएगा तो उसका मतलब जो होगा, अगर शुरू में आए तो उसका मतलब होगा क्या, ठीक है जी। माँ का मतलब अगर शुरू में आए तो उसका मतलब है क्या, और दरमियान में आए तो उसका मतलब है जो या जिसकी। तो माँ जिसकी, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ठीक है, जैसे अफालू, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, इशारा टीपी करें। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी उन काफिरों से बात हो रही है कि ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी, यानी अल्लाह ताला की, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम कैसे पढ़ेंगे? ये गलत फहमी, इस गलत फहमी में नहीं रहना, यानी उन कुफार से कहा जा रहा है, इससे सबक हम ले रहे हैं कि वो इस गलत फहमी में ना रहे कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो, यानी शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कभी भी मकबूल नहीं होती। इन्होंने कहा था ना कि एक साल हम इबादत करेंगे जो है आपके अल्लाह की, और एक साल आप इबादत करेंगे, तो वो जो शिर्क के साथ इबादत है वो कबूल नहीं है। यानी यहाँ उनसे कहा जा रहा है कि ये जो तुम इबादत करने वाले, तुम अल्लाह की इबादत वो उस तरीके से कर ही नहीं सकते। तो सारे मज़ाहिब एक जैसे भी नहीं हो सकते, यहाँ पे ये बात हो रही है। और वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह ताला उसको हरगिज कबूल नहीं करता। तो इबादत सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो पूरी तसव्वुर और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी, मेरे साथ सब लोग वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जुमा करेंगे, सब लोग तर्जुमा करें। वा और ला नहीं, अंतुम तुम, वला अंतुम और ना तुम, वला अंतुम और ना तुम, आबिदून इबादत करने वाले, आबिद की जमा है आबिदून इबादत करने वाले, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है, आबिद इबादत करने वाला। मैंने एक मिसाल दी थी, जैसे हम कहते हैं ना जालिम, जुल्म करने वाला, उसी वजन पे ना आबिद, ठीक है, बे के नीचे जेर आ रही है, आबिद। उसी तरह जैसे जालिम था, जुल्म करने वाला, आबिद इबादत करने वाला। तो ये मिसाल है समझाने के लिए, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आबिदून इबादत करने वाले, और ना तुम इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। मुकम्मल तर्जुमा कीजिए इसका। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अल्लिम। और अगली आयत नंबर का जी, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं कि मैं इबादत नहीं करने वाला जिनकी तुमने इबादत की, इन तुम जिन बुतों की इबादत जिनकी तुमने की। वाला और ना, अना मैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं ना, होगा वो, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो अना का मतलब मैं, वाला अना और ना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, अबद तुमने इबादत की। तो कोई मुझे बताना चाहिएगा, अबद तुम माजी है मुजारे है, अबद तुमने इबादत की, माजी। माजी माजी है। माजी है। कैसे पता चल रहा माजी। है? ये आपके सामने टेबल है, फ़अल तुम के साथ मिलता जुलता है ना, फ़अल तुम। तो जब भी इस तरह का कोई भी लफ्ज आता है, कोई भी फेल आता है, आपने क्या करना है? उसको लेके जाना है, जो आपने ये पढ़े थे ना, नसरा, फतहा, नसरा, दरबा, समिया, उसके वजन पे। तो अब तुम फ़अल तुम के साथ मिलता जुलता है। तो फ़अल तुम, तुमने, आप सबने किया, तुम सबने किया, फ़अल तुम ये इशारा है माजी का नीचे। तो अब तुमने इबादत की, ठीक है जी। और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की, यानी जिन बुतों की तुमने इबादत की मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे शिद्दत से इनकार है,
कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। यानी इस सूरह बरका में जितनी पीछे ये 4 आयत गुजरी है इसको देखें कि जब से पहले बात हुई कि ला आबुदु, मैं इबादत नहीं करता, ठीक है, यानी ना अब मैं इबादत करता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, और ना मुस्तकबिल में मैं इबादत करने वाला हूँ, जैसे आगे बात हो रही है कि वला आना आबिदुन, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, यानी आगे भी इबादत करने वाला नहीं हूँ, मुस्तकबिल में भी ना करूंगा मैं आप इबादत करने वाला नहीं हूँ, और ना मौजूदा बुतों की, जैसे माता अबदून पीछे गुजरा था, ठीक है जी, जिनकी तुम इबादत करते हो, ठीक है, माता बुतून, जिन बुतों की तुम आप इबादत करते हो उनकी इबादत मैं नहीं करने वाला, यानी मौजूदा बुतों की भी इबादत करने वाला मैं नहीं हूँ, तो मौजूदा की बात हो रही है। ना माजी की माबूदों की, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि माँ अबद तुम, जिनकी तुमने इबादत की, माजी का था ना, जिनकी तुमने इबादत की उनकी इबादत, तो यहाँ पे शिद्दत से इनकार है, न अब न मुस्तकबिल में, न मौजूदा और न माजी की किसी किस्म की इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसको जरा लफ्जी तर्जमा इसका हम पहले करते हैं, फिर जो है मुकम्मल तर्जमा। वला अना, और ना मैं, वला अना, और ना मैं, आबिदुन, इबादत करने वाला, आबिदुन, इबादत करने वाला, आबिदुन, मेरे साथ दोहराइए सब लोग, आबिदुन, इबादत करने वाला, माँ, जिसकी, माँ, जिसकी, माँ, जिसकी, अबद तुमने इबादत की, अबद तुमने इबादत की, मेरे साथ दोहराइए जी पूरी आयत का तर्जुमा एक दफा, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की, अल्लिम, तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की इबादत, तो इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी उनसे कहा जा रहा है ये लगता नहीं है कि तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तुम्हारी हरकतों से भी है। तो उसके बाद अगली आयत नंबर का जी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। ये तो आप टेबल कर चुके ना, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, मेरे साथ दोहराइए टेबल जरा, आपके थोड़े से रिफ्रेश हो जाएंगे। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, और लना हमारे लिए, ठीक है जी। तो लकुम का क्या मतलब होगा, तुम सबके लिए, यानी तुम्हारे लिए, ठीक है, ला का मतलब लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, तो ला का मतलब लिए, लकुम तुम्हारे लिए। इसी तरह दीनों को हम करें तो दीनोहु उसका दीन, दीनोहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, क्या है जी, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम तुम सबका दीन, यानी तुम्हारा दीन, और दीनुना हमारा दीन। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ये रिपीट करते होंगे। तो दीनुकुम तुम्हारा दीन, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वाली वालिया और मेरे लिए, तो ये भी आप कर चुके हैं। अभी इसका टेबल हमने किया, लहू लहुम लका ली, ली मेरे लिए, ठीक है जी। तो वाली और मेरे लिए, ठीक है जी, वाली और मेरे लिए, दीन, अच्छा ये जो है असल में दीन, दीन ही है, ठीक है ना, जैसे था ना दीनहु उसका दीन, दीनहुम उन सबका दीन, मेरे साथ इशारे करें और बोला बोले जी, दीनहु उसका दीन, दीनहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, एक उंगली से सामने, दीनी मेरा दीन, तो यहाँ पे जो ये दीन है असल में ये दीन ही है, दीनुकुम आप सबका दीन और दीनुना हमारा दीन, ठीक है जी, वलीजा और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। तो यहाँ पे ये क्यों, ये आखिर पे यार ड्रॉप हो गई, ये आगे की बात है, आगे इंशाल्लाह जब हम अगले कोर्सेज में जाएंगे तो ये आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे असल में ये दीन ही है, मेरा दीन, ठीक है, पढ़ते दीन है, आपने दीन ही नहीं पढ़ना बल्कि इसको दीन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो दीन ही पढ़ा जाएगा, ये आखिर पे वैसे भी यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, जेर भी नहीं पढ़ी जाएगी अगर आप इसको रोक के पढ़ेंगे तो मतलब ये नहीं है यहाँ पे, जैसे तर्जमे से आप इसको देखें कि आप ये मतलब नहीं निकाल सकते कि सारे मज़ाहिब बराबर हैं, बल्कि और ना ही इसमें ऐसा पैगाम है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए, ठीक है जी, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी, नहीं छोड़ी थी ना, जारी रखी। तो ये क्या है असल में, ये सिर्फ इसलिए है कि जो उन्होंने कंप्रोमाइज की एक पेशकश की थी कुफार ने कि एक साल हम इबादत करेंगे एक साल तुम इबादत करोगे, तो ये उस पेशकश के जवाब में है, यानी कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता दीन के मामले में, उस बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो क्या मैं इस पर अमल करने और इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, हम अपने आप का इतना एहतसाब भी करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, तो उसके बाद इसको जी तर्जमा करें, लकुम तुम्हारे लिए, टीपीए करें, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दिन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दिन, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दिन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दिन। मुकम्मल तर्जमा कीजिए जी।
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ओनली। अच्छा जी, सूरह काफिरून में टीपीआई का मौसर इस्तेमाल, टीपीआई यही है ना, ये टीपीआई जो आप इशारे करते हैं, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, तो इसमें टीपीआई का मौसर इस्तेमाल है। अब फिल मुजारे, इसमें माजी का आ रहा है, मुजारे का आ रहा है। अच्छा, ये जो फाइल है, ये मेरे ख्याल में हमने अभी नहीं पढ़ा, ये आगे पढ़ेंगे, फाइल मफूल और फिल। तो ये जो है, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं अगर देखा जाए तो अबद तुम, इशारा करें सब लोग, अबद तुमने इबादत की, माजी का था ना। और फिर मुजारे का जैसा है, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, ये मुजारे के इशारे थे। ताबुदूना, टीपीए करे सब लोग, ताबुदूना, ये इशारा है। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। इसी तरह जमायत पे, अना, मैं, अन, तुम सब, टीपीए करें। लकुम, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। ली, मेरे लिए। ये सारा टीपीए का मौसर इस्तेमाल है। अलबत्ता आप, ये है कि सूरह मुबारका पढ़ते वक्त आप तिलावत करते वक्त ये इशारे नहीं करेंगे। जब हम उसकी शरह कर रहे हैं, उसकी तफसील बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो फिर हम इशारे कर सकते हैं। लेकिन इस सूरह मुबारका को जब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो तिलावत करते हुए आप कभी भी टीपीआई नहीं करेंगे। बस ये ध्यान में रखें, समझाते हुए हम इसको इशारे या टीपीआई करेंगे। तो सूरह काफिरून को पढ़ने का एक टिप है, जो याद करने का आसान सा टिप है, कि आप इसको इस तरह करें कि इसको इन 4 स्टेप्स में तकसीम कर लें। कैसे? कि पहले खिताब है, शुरू में क्या है? खिताब है, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरून से खिताब किया जा रहा है, कह दीजिए काफिरों से, ए काफिरों। दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टेप, कि 2 आयत जो है, आयत नंबर 2 और 3, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। आज की बात हो रही है कि मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। और न तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि तुम, अब मैं ना इबादत कर, न तुम इबादत करते हो। और कल की बात, इतना स्टेप ले लेते हैं, वला अनकुम वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, यानी इबादत करूंगा। ठीक है जी, यानी कल की बात, मुस्तकबिल की बात, फ्यूचर की बात। मा अबदतुम, जिसकी तुमने इबादत की। तो इसमें दोनों बातें नहीं, कल फ्यूचर भी आ रहा है और पास्ट भी आ रहा है। तो बस जिसकी तुमने इबादत की, ठीक है। और वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैंने इबादत की। तो इसमें कल की बात हो रही है, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर और पास्ट। और आखिरी बात इसमें क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो ये इसकी आखिरी बात है। तो अगर इस स्टेप में हम इसको इस 4 पॉइंट्स में कर लेंगे, तो ये हमारे लिए याद करना भी आसान हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह अल काफिरून का खुलासा क्या है? दीन के मामले में, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलियत, कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। खालिस दीन है, सिर्फ अल्लाह की इबादत है और किसी की नहीं है। तो इसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, तो हमारा ग्रामर पार्ट, लेसन नंबर 16, यानी सबक नंबर 16 का पार्ट बी, दूसरा हिस्सा, फिल अमर और नही हमने स्टार्ट कर रखा था। तो आज हम जो दूसरा टेबल नासारा पढ़ा था, उससे अमर और नही बनाना सीखेंगे, यदि नासारा और उसके वजन पर आने वाले। तो नासारा के साथ हमने कौन से पढ़े थे? नासारा पढ़ा था, खाला का पढ़ा था, ज़करा, आबादा। तो ये सब की हम अमर और नही बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। ग्रामर में कैसे करते हैं? टीपीआई के साथ। तो कोई हमें से टीपीआई के साथ, ये टीपीआई के साथ करवा देगा? जी, हम सब लोग मिलकर आपके साथ करेंगे। कौन करवाना चाहिए? हैंड रेस करें। टीपीआई को टीपीआई के साथ, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। जी, कोई करवा दे। जी, जी मैं महमूद कराऊं। कुरैशी साहब आप करवा दे जी, बाकी सब लोग साथ साथ। जी, सुनिए, जी जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए और कहिए, बोलिए या कहिए। या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए, जज़ाकल्लाह बरकत। तो ये टीपीआई है, और ये बहुत अहम है, ये तमाम स्टेप्स को करना। आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाती है जब आप ये टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज या कलमा, कुरान में आने वाला लफ्ज या कलमा 3 तरह का हो सकता है। इस्म, फेल, हर्फ। कौन सा होता है जी? इस्म, फेल, हर्फ। इसमें क्या है? किसी चीज का नाम है, जैसे किताब, मक्का, ये सिर्फ हो सकती है, मुस्लिम, मोमिन, काफिर वगैरह। और निशानी क्या है? शुरू में अल होगा, जैसे अल मुस्लिम, या आखिर पे उन, अन, इन, ऊन, इन, आत, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, या मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। और फेल क्या है? जिसे किसी काम के करने या होने का पता चले, जैसे फतह या अमरुना, या जैसे आज आपने पढ़ा, इसमें काफी सारे अफआल आ रहे थे, आबुदू, ठीक है, अबद तुम, ठीक है जी।
और अबदा, तो ये काफी सारे इस तरह जो है वो आ रहे थे। तो उसमें किसी काम के करने का मफहूम पाया जाए और उसमें जमाना भी पाया जाए, ठीक है, माजी है, मुजारे है, किसकी बात हो रही है। और जो इसमें नहीं है, फेल नहीं, वो हर्फ है। सिंपल सी बात है, जो इसमें नहीं है, फेल नहीं, वो क्या है, हर्फ है। फेल की 3 अकसाम पढ़ी थी, मजीद हमने कि फेल कितनी तरह का हो सकता है। माजी हो सकता है जो गुजर गया, ठीक है। मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर। मुजारे की बात करते हैं तो क्या है, प्रेजेंट यानी हो रहा है या होगा, फ्यूचर। और फेल अमर क्या है, हुक्म देना या गुजारिश करना। और नहीं का मतलब होता है रोकना या रुकने की दरखास्त करना। अमर और नहीं को इकट्ठे ही हम लेते हैं, अमर में उसको नहीं भी आ जाता है, हुक्म देना या गुजारिश करना। पहले अदा कर लेते हैं पिछले सबक का हम। इससे पहले हमने सबक में सुलासी मुजरद के जरिए फेल अमर नहीं। अच्छा, सुलासी मुजरद से परेशानी हो ना, ये थोड़ा सा नया लफ्ज आ गया है, बस आप याद रख लें। अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात, नहीं रहता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस तरह के अल्फाज हम यूज नहीं करते इसमें। वैसे सुलासी मुजरद, ये जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे फतह, नसरा, दारबा, सामिया, इनको हम कहते हैं सुलासी मुजरद, ठीक है। और इसको आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। बहरहाल अभी आप इतना याद रख सकते हैं, ये जो जितने भी लफ्ज हमने पढ़े थे, जितने भी अफाल पढ़े थे, फतह, नसरा, दौराबा और सामिया, तो ये चारों जो बाब हैं और इस पे वजन पे आने वाले और भी जो पढ़े थे, ये सारे इनको कहते हैं सोलासी। सोलासी कहते हैं 3, सोलासी मुजर्रद अल्फाज। अगर नहीं याद रहता तो कोई इशू नहीं है। तो हम इन सोलासी मुजर्रद जो है उनके अमरो नहीं बनाना सीखेंगे आज इंशाल्लाह। अमर क्या होता है, मेरे साथ सब लोग जरा दोहराएं, माइक्स बंद रखते हुए। अमर का मतलब होता है किसी काम का हुक्म देना या दरखास्त करना। जैसे आज हम कुल कह रहे थे, अल्लाह ताला कह रहा है कुल कह दीजिए, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कुल कह दीजिए। इसी तरह नाही क्या होता है, किसी काम के ना करने का हुक्म देना, कि ना करो, मत करो, तो उसकी क्या करते हैं, नहीं। या रुकने की दरखास्त करना कि रुक जाओ, ठीक है जी। तो नाही का मतलब क्या है तर्जुमा इसका, हम ट्रांसलेट इसकी क्या करेंगे तारीफ। नाही के जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म देना या दरखास्त करना। और अमर क्या है, उसके जरिए किसी काम का हुक्म देना या दरखास्त करना, काम के करने का हुक्म देना या दरखास्त करना। नहीं, किसी काम से रोकने की दरखास्त करना या रोकने का हुक्म देना। अल्लिम अमरो नहीं का तारीफ आपको आनी चाहिए सबको। चले जी, पिछला हमने टेबल पढ़ा था। अभी आपकी वैसे अच्छी खासी हो चुकी है इसकी प्रैक्टिस, तो एक दफा इसकी कर लेते हैं। माजी कौन करवाना चाहेगा, बाकी सब लोग साथ मिलके करेंगे, ठीक है जी। सब लोग काइंडली साथ मिलके जो है ना, ये आपने प्रैक्टिस करनी है जी। जुनैद भाई आप करवा दें माजी, बाकी सब लोग साथ साथ माजी तर्जमे के साथ। सर मैं तो क्वेश्चन पूछने वाला था। अच्छा चले, पहले आप ये करवा दें, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे जी ब्रदर। ये माजी वाला, जी फाला, जी, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना। फाला का मतलब क्या होगा, उसने किया। उसने किया, जज़ाकल्लाह जी। अगर आपका सवाल है, क्विक है, तो उसको हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर एंड पे लेते हैं जी ब्रदर। सवाल करूं सर? जी सवाल करूं सवाल कीजिए। सर? ये अमर और नहीं है ना सर, ये आप पढ़ा रहे अमर और नहीं। तो अगर हम इसको सर्फ और नहवा कह सकते हैं, सर्फ और नहवा जिस तरह होता है, सर्फ और नहवा। जी, एक तो आपके बैकग्राउंड में शोर है, थोड़ा सा दोबारा बताइए, आप ऊंचा बोलिए। सर आपने कहा कि अमर और नहीं है, तो अगर हम जी इसको सर्फ और नहवा कह सकते हैं, सर्फ नहवा, अमर और नहीं। नहीं नहीं ब्रदर, नहीं 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 नहीं, सर्फ ना अलग चीज है, अमरो नहीं ये जो है ना उसी में आ रहा है, सर्फ में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो कि हम ये बाद में वो अलग, सर्फ और हम नहवा सर्फ हम ही पढ़ बाद। रहे हैं, हाँ। हम सर्फ पढ़ रहे हैं, हम सर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जितने भी अफाल हम करें, ये सर्फ है। आपकी सर्फ ही चलेगी, क्योंकि 4 5 तक सर्फ ही चलती है, ठीक है। तो ये सर्फ में आ जाएगा। नाफ, जी वो सर्फ थैंक और नाफ वो अलग बात है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नाफ की आगे की बात है, ये सर्फ ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, बाराकल्लाह। चले जी आगे आ जाए जी। कौन करवाएगा मुजारे का, कौन करवाएगा जल्दी से। यफालू, वो करता है या करेगा जी। अपना हैंड रेस करें जो लोग करवाना चाहते हैं। चले सिस्टर सायरा, यफलू, आपका माइक। जी यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हो, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह इफल, सिस्टर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, कोई और करवाना चाहेगा, क्योंकि ये फल अमरो नहीं नया था हमारे लिए, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जी कौन करवाना चाहेगा जल्दी से, आप लोग जल्दी अपना हैंड रेस किया करें या माइक जल्दी ओपन किया करें जी, जी मैं पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए सबकी। जी ब्रदर।
जी ब्रदर जी। महमूद। यफलू, मुजारे सॉरी, हाँ जी, अमरो नहीं करवा दे, अमरो नहीं, चूंकि ये नया था। हाँ, तो इफअल, इफअल, कर, जी तर्जुमा कर, भी करें साथ। कर, जी इफअलू, करो, ला तफल, मत कर, ला तफअलू, मत करो। जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपने इशारे भी साथ किए होंगे। जी। जी जुनैद भाई, आप करवाएं, माइक अनम्यूट कीजिए जुनैद साहब। इफ अल, जुनैद साहब आपका माइक बंद है। इफ़अल सर, इफ़अल का मतलब आप एक कर, एक एक कर, बंदे जी। को। इफ़अलू अच्छा आप एक सब मिनट, करो। एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट। ये जहाँ पे ना कर का मतलब है एक बंदा ही है, करो, जहाँ पे वो और है करो, उसका मतलब है आप दो सब बंदे। करो। कर, करो, मत कर, मत करो। तो कर एक है, करो दो है। आप बस इतना ही कहते, कर या करो। जी ब्रदर, आप दोबारा इफ़अल, करवाएं। इफ अल, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। चले जी, माइक अपना बंद कर दें। सब लोग मेरे साथ मिलकर दोहराएं जी, अपने माइक बंद रखते हुए। इफ अल, कर, इफ आलू, करो, ला तफअल, मत कर, ला तफअलू, मत करो। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। और इसी वजन पे फ़अला पे हमने पढ़ा था फतहा। तो फतहा माजी करे मेरे साथ फरमाइए जी। फतहा उसने खोला, फतहू उन सबने खोला, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, ये हो गया माजी। और मुजारे हमने पढ़ा था फतहा से यफ्तहु। ठीक है, जिस तरह था फ़अला से यफ़अलु, फतहा से यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, अफ्तहूना और नफ्तहु। ठीक है जी, यफ्तहूना, यफ्तहु वो खोलता है। और अमरो नहीं हमने क्या किया था, इफ्तह, खोल, जिस तरह था ना इफ अल, उसी तरह था इफ्तह, आसान है बहुत। इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू। ठीक है जी। जी कौन करवाना चाहेगा? इफ अल की तरह ही है, इफ अल, इफ अलू, इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह। जी सिस्टर सायर आप करवा दे जी। इफ्ता, खोल, इफ्ताहू, खोलो, ला तफ्ता, मत खोल, ला तत्फहू, मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद है नेक्स्ट सिस्टर सना, तो आप जल्दी से करवाएं। फेल अमरो नहीं, फतह से फेल इफ्ता, अमरो नहीं। खोल, इफ्ताहु, खोलो, ला तफ्ता, मत खोल, ला तफ्ताहु, मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। चले नेक्स्ट हम ले लेते हैं, बाकी लोगों की कुछ हैंड रेज है तो आगे ले लेते हैं, ताकि आज का हमारा सबक हो जाए। तो आप काइंडली दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है जी, इम्तियाज भाई आपको मैं आगे मौका देता हूँ। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। तो आज के सबक में, अच्छा पहले आप देख लें थोड़ा सा, इस पे हम कर लेते हैं कि हमने फेल के 4 नमूने पढ़े थे। मेरे साथ रहिएगा, काइंडली थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि तवज्जो जरा इधर रखिए, क्योंकि ये अहम चीज है जो आपको बताई जा रही है। फेल के 4 अहम नमूने हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे? फतहा, नसरा, दौराबा और समिया। ये आपने याद रखना है। ठीक है, हमने पढ़ा था फतहा, और फतहा से पढ़ा था यफ्तहु। फतहा था ना माजी, उसने खोला, तो वो खोलता या खोलेगा यफ्तहु। ठीक है जी। और अमर पढ़ा था इफ्तह। दूसरा देखिए, फतहा, यफ्तहु, इफ्तह। और आगे है नसरा। दूसरा नसरा, यनसुरु। अब क्या था, नसरा के बाद यनसुरु था, यनसरु नहीं था। जैसे यफ्तहु था, तीसरे लेटर के ऊपर जबर है, यहाँ पे यनसुरु के तीसरे लेटर पे पेश है, तो ये चेंज है। नसारा से यनसरु नहीं है बल्कि यनसुरु है, तो इसलिए हमने कहा था कि ये दूसरा बाब है। ठीक है, ये अलहदा है। और जिस तरह फतह यफ्तहु से इफ्ताह पढ़ता, इफ्ताह खोल, अलिफ के नीचे जेर है ना, इफ्ताह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनसुर, इन सर नहीं होगा। जैसे इसको देखे, इफ्ताह को देखे तो इस तरीके से होना चाहिए, इन सर। तो ये क्या है, उनसुर। अच्छा कैसे बन रहा है, अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। आपने क्या किया था, फतहा से यफ्ताहु, आपने इफ्ताह कैसे बनाया था? आपने या को काट दिया, आखिर पे जो पेश थी इसको काट दिया, तो ये जज्म बन गया। अब फा ता हा के ऊपर जज्म है, इसको पढ़ना मुश्किल है, तो हमने क्या किया था, शुरू में अलिफ जेर हमजा जेर लगा दिया था, हमजा जेर, तो ये बन गया इफ्ताह। ठीक है जी, इफ्ताह, आखिरी पेश कट गया और शुरू वाला जा कट के अलिफ जेर, सॉरी हमजा जेर लगा दिया। शुरू में अगर अलिफ आ जाए तो उसको हमजा कहते हैं। ठीक है जी, हमजा जेर लगा दिया, इफ्ताह। नसरा यनसुरु था, इसका भी या काट के और पेश को काट के जज्म कर दिया,
लेकिन ये जो नून है शुरू में सुकून है, इसको पढ़ना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, इसके शुरू में अलिफ लगा दिया, सॉरी अलिफ नहीं, हमजा, और इसके ऊपर क्या किया, पेश लगा देना है। इसके ऊपर जेर नहीं लगानी, बल्कि क्या करना है, हमजा के ऊपर पेश लगाना है। इन सुर नहीं करना, बल्कि उन सुर। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो स्वाद है ये बाकी उसी तरह रहेगा। सुर, स्वाद के ऊपर पेश है, तो शुरू वाले हमजे के ऊपर भी पेश आ गई। ठीक है जी, ये भी आप याद रख सकते हैं। स्वाद के ऊपर पेश है तीसरे लेटर के ऊपर, तो शुरू में जो हमजा हमने लगाया इजाफी, उसके ऊपर भी हमने पेश लगा दी, तो उन सुर। अच्छा, यहाँ पे ठहर के मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमने पढ़ा था फतहा से यफ्तहु इफ्ता, फतह के वजन पे हमने पढ़ा था जअला, तो क्या होगा, जअला से यजअलु इजअल। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था फआला, उसने किया, तो यफअलु इफअल। इसी वजन पे हमने 3 पढ़े थे, फतह, जअला, फआला। तो ये फतह के पैटर्न पे जअल और फाल आएंगे। नसरा के पैटर्न पे हमने पढ़ा था जाकरा, याद है ना आपको, जाकरा और खालाका और अबदा। तो ये हमने नसरा के वजन, सॉरी नसरा के सेट में पढ़े थे। तो ये आपने याद रखने हैं, जिस तरह नसरा होगा उसी तरह जाकरा खाला का अबदा भी होगी। तो नसरा यनसुरु उनसुर, मेरे साथ दोहराइए, नसरा माजी है, उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है, ये करेगा, उनसुर मदद कर। ठीक है, इसी तरह होगा जाकरा, उसने जिक्र जिक्र कर, जाकरा उसने जिक्र किया। यज़कुरु, यज़कुरु, यज़करु नहीं होगा, बल्कि यज़कुरु, जिस तरह यनसुरु था, क्योंकि उसी पे आ रहा है, बाब में आ रहा है। और उज़कुर, इज़कर, ये इज़कुर नहीं होगा, बल्कि उज़कुर। ठीक है, उनसुर की तरह। इसी तरह खाला का यखलुकु उखलुक, अबदा यअबुदु उबुद। तो ये इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो चलें नासरा की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दफा मेरे साथ माजी दोहराएं, नसरा उसने मदद की, नसरु, नसरता, मेरे साथ दोहराएं जी सब लोग, नसरतु, नसरतुम, नसरना। और यनसुरु हमने पढ़ा था मुजारे के लिए, यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरुना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरुना, ननसुरु। ये तो आपको आता है, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। अब मेरे साथ सब लोग मिलके करनी है इसकी अमर और नही की प्रैक्टिस। तो अमर क्या है, उनसुर, इनसर नहीं है या इनसुर नहीं है, बल्कि क्या है, उनसुर, अनफ के ऊपर पेश है, सब लोग हमजा के ऊपर पेश है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। मेरे साथ दोहराइए सब लोग, ला तनसुर मत मदद कर, एक की बात हो रही है, ला तनसुरु चारों उंगलियों से, मत मदद करो। मेरे साथ दोहराइए सब लोग, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर एक उंगली से, मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। जी मुश्ताक भाई आप करवा दें, और फिर इम्तियाज का हैंड रेज था, इम्तियाज भाई आपने करवाना है इसके बाद। जी मुश्ताक भाई जल्दी से, फेल अमरो नहीं आपने करवाना है उनसुर से। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह जी, एक्सीलेंट। जी इम्तियाज भाई हैं हमारे साथ, अगर है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए इम्तियाज साहब। जी, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। अच्छा, आपने आखिर पे दोनों को तनसुरु कह दिया, दोबारा दोबारा करें, ला तनसुर, दोबारा पढ़े, अंसुर मदद कर, उनसुर, मत उनसुर पेश है, उनसुर, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। बस यही ख्याल करें, तनसुर है आखिर पे, जज़म है, एक ही बात है, तनसुर, तनसुरु, तुम सब। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह ब्रदर, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। तो इसकी और प्रैक्टिस कौन करवाना चाहेगा जल्दी से, चूंकि ये हमारा अमरो नहीं नया है, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपकी जुबान पे, आपके दिमाग में बैठे। जी सिस्टर सायरा आप करवा दें। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मदद मत मदद करो। मत मत करो, जज़ाकल्लाह जी। जी को और करवाना चाहेगा जल्दी से, अगर कोई करवाना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके चले मेरे साथ। जी जी महमूद भाई। जी, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अच्छा चले, अब मैं आपकी इसके लिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जुबान पे तेजी से कैसे आएंगे,
नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, यनसुरु यनसुरुना, तनसुरु अनसुरु तनसुरुना ननसुरु, उनसुर उनसुरु ला तनसुरु। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इसी तरीके से याद होंगे और आपको इशारे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बगैर इशारों के भी आप कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और टीपीआई के साथ, तभी आपको ये अच्छे अंदाज से याद हो जाएंगे और तर्जुमा इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। उनसुर, अभी बोलचाल, मदद कर, आपको कहा जा रहा है मदद कर, उनसुर, तो आप क्या कहेंगे? मुजारे में कहेंगे ना, मैं मदद करूंगा। अनसुरु, मैं मदद करूंगा। अगर आप सबको कहा जा रहा है उनसुरु, तुम सब मदद करो, तो आप जवाब क्या देंगे? चारों उंगली सभी तरफ कि हम मदद करेंगे ना, तो ननसुरु। जी, कौन इसका सवाल जवाब करना चाहेगा जल्दी से, क्विकली? उनसुर जी जी सिस्टर, मैं एक अनसुरु सवाल करता हूँ, आप जवाब, सिस्टर सवाल मैं करता हूँ, आप जवाब देंगी। उनसुर, मदद कर, अनसुरु जवाब दे। अनसुरु, मैं अनसुरु मदद करता हूँ। मैं मदद करूंगा। अनसुरु मैं मदद करूंगा। जजाकल्लाह। उनसुरु, तुमसे मदद करो। ननसुरु ननसुरु हम मदद करेंगे, हम सब मदद जजाकल्लाह करेंगे। सिस्टर, जजाकल्लाह। चलेंगे, तो इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है एकदम। फिर मैं कहता हूँ जी, उनसुर, मदद कर, आप सब लोग अपनी तरफ इशारा करें। अनसुरु कहें, अनसुरु, मैं मदद करूंगा, मेरे इशारा देखें। उनसुरु, तुम सब मदद करो, चारों उंगलियां आप अपनी तरफ चारों हाथ करके करें जी। ननसुरु, हम सब मदद करेंगे। आलिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। उनसुर जैदन, किसकी मदद कर? जैद की। क्यों? कि जैद के ऊपर दो जबर है, तो इसका मतलब है जैद की मदद की जा रही है। तो जो दो जबर है वो बताते हैं वो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। उनसुर, तू मदद कर, किसकी मदद कर? जैदन, जैद की। तो आप क्या कहेंगे? मैं मदद करूंगा ना, तो अनसुरु, हाँ मैं मदद करूंगा। जैदन, जैद की, जैद चेंज नहीं होगा, उसी तरह होगा। मैं ज्यादा लोग कहता हूँ उनसुरु, तुम सब मदद करो। जैदन, जैद की, तो आप क्या कहेंगे? ननसुरु, हम सब करेंगे ना, ननसुरु हम सब करेंगे, जैदन, जैद की मदद। जी, कोई करवाना चाहेगा इसको? अगर दो लोग आ जाए तो ज्यादा इजी रहेगा। पार्टिसिपेशन आज कम है कुछ आप लोगों की। अगर दो लोग आ जाए, एक सवाल कर ले, एक जवाब कर ले। सिस्टर सायरा के साथ कौन करवाना चाहेगा? जी, सिस्टर सिद्रा और सिस्टर सायरा। सिस्टर सिद्रा आप सवाल करेंगी, सिस्टर सायरा आप जवाब देंगी, बाकी सब लोग साथ इशारे करें। अपना माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर सिद्रा, माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। उनसुर जैदन, मदद कर जैद की। अन, अनसुरु जैदन, मैं मदद करूंगा जैद की। उनसुरु जैदन, मदद करो ननसुरु जैद जैद की। ननसुरु जैदन, हम सब मदद करेंगे जैद की। जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंटली। उनसुर का जवाब होगा अनसुरु, उनसुरु का जवाब होगा ननसुरु, हम सब करेंगे। उसके बाद इसी वजन पे है, इसी तरह है, नासरा की तरह जाकरा हमने पढ़ा था इसी सेट में। जाकरा, उसने जिक्र किया। जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना, ये तो आपको आता है ना, मेरे साथ बोले सब लोग। यज़कुरु, वो मदद करता है, सॉरी, वो जिक्र करता है। यज़कुरु, वो जिक्र करता है। यज़कुरुना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरुना, नज़कुरु। इशारे करेंगे टीपीआई के तो आपको ये याद रहेंगे तर्जुमा। चले जी, उज़कुर, उनसुर की तरह है। उज़कुर, इज़कर या इफ्ता की तरह नहीं है, बल्कि उज़कुर, उनसुर की तरह। उज़कुर, जिक्र कर। उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, ला तुज़कुर नहीं कहना, ला तज़कुर। मेरे साथ सब लोग बोले, ला तज़कुर, मत जिक्र कर। ला तज़कुरु, तुम सब मत जिक्र करो। मेरे साथ एक बार फिर बोले जी, तर्जुमे के साथ, अरबी और तर्जुमा। उज़कुर, जिक्र कर। उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, इसको सही पढ़ना है, ला तज़कुर, मत जिक्र कर। ला तज़कुरु, मत जिक्र करो। जी, कौन करवाना चाहेगा जल्दी से? जी, आ जाए आप लोग। जी, उज़कुर सिस्टर सारा। जिक्र कर, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। जी, कोई और ब्रदर में से अगर करवाना चाहे तो जल्दी से, आज पार्टिसिपेशन आपकी कुछ कम लग रही है, जल्दी से जी। सर उसकुर, जी, चले उस इम्तियाज भाई आप करवा दें। उसकुर, जिक्र कर। उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, न जिक्र, मत जिक्र कर। ला तज़कुरु, मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह, मेरे साथ सब लोग दोहराएं। उज़कुर, उज़कुरु, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। एक दफा फिर, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाइए और जुबान पे। उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। एक दफा फिर, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और आपसे कहा जाता है उज़कुर, जिक्र कर।
याद कर, अल्लाह को याद किया जाता है ना, तो आप कह जाते हैं कि आप याद करो, उसको तू याद कर, याद कर, तो आप क्या कहेंगे, अज़कुरू, मैं याद करूंगा। और ज्यादा लोग कह जाते हैं उज़कुरू, तुम सब याद करो, तुम सब जिक्र करो, तो आप क्या कहेंगे, नज़कुरू। अच्छा, ये ख्याल करना है, ये है अज़कुरू, ये लंबा नहीं करना, अज़कुरू। और ये उज़कुरू, एक तो ऊपर पेश है, हमजा के ऊपर पेश है उज़, ये आ है और ये ऊ है, और आखिर पे वाव अलिफ है, ये जमा वाला है, उज़कुरू है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये अज़कुरू है, जिस तरह अफ़अलू था, अज़कुरू, और ये उज़कुरू, फिर पे लंबा करेंगे वाव को, ठीक है ना। ये आपने ख्याल करना है। चले, कौन इसका सवाल जवाब जवाब करवाना चाहेगा मेरे साथ? जी जी उस्कुर, जी मैं, उस्कुर, चल, अच्छा चले, इसका जवाब कौन देगा सिस्टर का, इसका जवाब कौन देगा? जिक्र कोई ब्रदर कर, में से दे दे, सिस्टर में से जो भी दे दे। अज़कुरू, एक मिनट मैं सिस्टर। जिक्र करूंगा, अज़कुरू, सब जिक्र करो, नज़कुरू, हम सब जिक्र करेंगे। चले, सिस्टर मुनव्वरा आप सवाल करेंगी, सिस्टर सायरा आप जवाब देंगे जी, इशारों के साथ। उस उस्कुर, अज़कुरू, उस्कुरु, नज़कुरू, जज़ाकल्लाह। अब आप जरा चेंज कर लें, जो सवाल करे थी वो जवाब, और जो जवाब देनी थी वो सवाल करेंगी। जी सिस्टर, जिसने पहले अज़कुर, सवाल किया था वो जवाब। नहीं उस्कुर उसको पूछा था। उसको अज़कुरू, नहीं, आपने उस्कुर सवाल करना है। उज़कुर, अज़कुरु, अज़कुरू, नज़कुरु, उज़कुरू, तुम जिक्र करो, ठीक है ना। ये जो है ना उज़कुरू, इस वाला अम्र वाला है, उसमें पेश आएगा उज़कुरू। वो जो है ना अज़कुरू, वो जवाब देने वाला है, अज़कुरू अफ़अलू की तरह है, मैं करूंगा, ठीक है। ये उज़कुरू है, इनको फर्क आपने करना है। अल्लाह, इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार। किसका जिक्र करना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह को याद करना चाहिए। उज़कुर अल्लाह, असल में ये उज़कुर, ये जो रा के नीचे जेर है, ये मिलाने के लिए उज़कुर अल्लाह। जब शब्द ऊपर सुकून होता है तो मिलाने के लिए फिर जेर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम अभी वैसे पढ़ेंगे, उज़कुर पढ़ेंगे, उज़कुर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर, तो जवाब क्या होगा? उज़कुरू, मैं जिक्र करूंगा अल्लाह, अल्लाह का। तो इस्मु अल्लाह यहाँ पे बतौर अल्लाह, ऑब्जेक्ट है, इस्मु अल्लाह, अल्लाह का जो नाम है, ऑब्जेक्ट के तौर पर है। और उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो, मेरे साथ बोले, उज़कुरू अल्लाह, तुम सब जिक्र करो अल्लाह का। तो क्या कहेंगे? नज़कुरू अल्लाह, हम सब जिक्र करेंगे अल्लाह का। जी जी, कोई नए लोग अगर करवाना चाहें जल्दी से, तो मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। चले सिस्टर सायरा, आपका माइक ऑन है, तो आप जवाब दें। उज़कुर उज़कुर, अल्लाह, अज़कुरू जवाब दें। अल्लाह, मैं जिक्र अज़कुर करूंगा अल्लाह, अल्लाह का, उज़कुरू अल्लाह, तुम सब जिक्र करो अल्लाह का। नज़कुरू अल्लाह, हम सब जिक्र करेंगे अल्लाह का। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले जी, तो उसके बाद इसी तरह आबादा, ठीक है, हमने पढ़ा था नासरा, ज़ाकरा, और है पे आबादा, तो ये उसी तरह होगा। आबादा, उसने इबादत की, मेरे साथ सब लोग दोहराएं जी। आबादा, उसने इबादत की, आबादू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। इसकी आज हमारी प्रैक्टिस हुई कुरान पाठ में भी। और यअबुदु, वो इबादत करता है, मुजारे का। यअबुदूना, तअबुदु, अअबुदु, तअबुदूना, नअबुदु, ये तो हम जानते हैं। होगा उनसुर की तरह या उज़कुर की तरह होगा। उअबुद, मेरे साथ सब लोग दोहराएं जी। उअबुद, इबादत कर। उअबुदू, इबादत करो। ला तअबुद, मत इबादत कर। ला तअबुदू, मत इबादत करो। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, गूंगे रहेंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको बोले, बोले मेरे साथ सब लोग, माइक बंद रखते हुए सब लोग जी। उअबुद, इबादत कर। उअबुदू, इबादत करो। ला तअबुद, मत इबादत कर। ला तअबुदू, मत इबादत करो। एक दफा फिर, उअबुद, इबादत कर। उअबुदू, इबादत करो। ला तअबुद, मत इबादत कर। ला तअबुदू, मत इबादत करो। चले, कोई एक करवा दे जी, क्योंकि आपका होमवर्क है, तो आपने प्रैक्टिस खुद पे करनी है। जी वकास साहब, आप करवा दे जी। ओ बुद, उन्होंने ही। इबादत कर। ओ बुदू, इबादत करो। ला ताबुद, मत इबादत कर। ला ताबुदू, मत इबादत करो। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी। तो आगे खला का, तो खला का, उसने पैदा किया। खला का, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, ये आपको आता है। यखलुकू, वो पैदा करता है। यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद होंगे। अब है उखलुक, जिस तरह था उनसुर, उज़कुर, ठीक है, उस तरह होगा उखलुक, पैदा कर।
उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। मेरे साथ सब लोग तर्जमा करते हुए दोहराएं, सब लोग टीपीए के साथ इशारा करें, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। एक दो फिर, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी कोई करवा दे, एक आदमी करवा दे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी उखलुक जी सिर्फ सायरा। पैदा कर, अच्छा ये उखलुकू काफी लोग आ गए, आप हैंड रेज आप करते नहीं है। अच्छा मैं एक मिनट नाम ले लेता हूँ उसका, पहले मैंने सिस्टर सायरा करी तो आप करवा दे, फिर आगे मैं किसी और को लेता हूँ। जी सिस्टर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तुखलुकू मत पैदा कर, ला तखलुक, तखलुकू मत पैदा करो। ला तखलुक, ला तखलुकू। बस ये ख्याल करना है कि ये जो ला के बाद ता है ना, ता के ऊपर जबर आनी है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बताया था। ये जो उखलुक है ना, फिर है तखलुक, तुखलुक नहीं, तखलुक, तखलुकू, ठीक है, ता के ऊपर जबर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इम्तियाज भाई आपका माइक ऑन था, आप करवा दें इम्तियाज भाई। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। एक दो फिर सब लोग मेरे साथ मिलके कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, नए हमारे टेबल है, तो मेरे साथ जी। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक, ये इसको जुबान पे चढ़ाना है बार बार, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो, तो ता के ऊपर जबर, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। एक दफा फिर, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। अल्लिम, प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। ये हमारे 2 टेबल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फतह और नसर वाला, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज का नुक्ता तालीम क्या है, बहुत अहम है। आपसे अगर सवाल किया जाए किसी से कि इनका मानी बताया जाए, तो एक बहुत बड़ी क्लास हो तो उसमें से कोई 4-5 बंदे बताते हैं, फर्ज करें 40-50 हो तो 4-5 बंदे उसको सही जवाब देते हैं, बाकियों को नहीं मालूम होता। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, तो फौरन उसमें से अक्सर लोग बता देते हैं। यानी यहाँ पे तो तर्जुमा लिखा हुआ है इंशाअल्लाह का, ना भी लिखा हो तो 50 की क्लास में से 15-20 बता देंगे कि इनका मतलब जो है ना, इंशाल्लाह का मतलब है अगर चाहे अल्लाह, तो यहाँ से इन आपको याद आ जाता है। जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर अबिया का इसमें आ भी रहा है, आबिदा परवीन है सिस्टर, तो इनको जवाब मालूम था। इसी तरह काफी लोगों को मालूम होता है, लेकिन ये जो मिसालें हैं इससे आपको आसानी से याद रहते हैं। जिन मिसालों के जरिए याद किया जाए वो अल्फाज ज्यादा याद रहते हैं। मसलन इंशाअल्लाह जैसे, इसी तरह एक लफ्ज है समद, तो समद का मानी पूछा जाए तो आपको शायद कुछ लोगों को याद आ जाए, लेकिन अक्सर को याद नहीं जाएगा कि समद का मतलब क्या है। लेकिन अगर उसकी मिसाल लें हम, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, तो फौरन आपको याद आ जाएगा कि असमद का मतलब बेनियाज है। तो ये जबरदस्त तरीका है मिसालों से याद रखने का, फ्रेजेस से। इसका फायदा क्या है कि अगर कभी मिसाल आपको भूल जाए तो आपको मानी एक तो भूल सकते हैं, या एक दूसरे से लफ्ज गुडमुड हो सकते हैं। तो क्या है कि मिसालों को आप याद रखेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो अगर किसी लफ्ज के मानी भूल जाए तो आप क्या कहेंगे, लफ्ज की मिसाल को ज़हन में लेंगे, तो जैसे इंशाअल्लाह है तो उसका मानी याद आ जाएगा। या इन्ना का मानी आपको याद नहीं आ रहा तो आप फौरन मिसाल लेंगे, इन्ना से हमने कौन सी मिसाल पढ़ी थी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक है। इसी तरह आप कोई अन का मतलब आपको भूल रहा है कि अन का मतलब क्या होता है, तो आप मिसाल लेंगे, अशहदु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, वहां से आप याद रखेंगे अन का मतलब क्या होता है। उस तरीके से ये मिसालें आपको याद रखने में आसानी फराहम करते हैं। लफ्ज के मानी याद हो जाए तो आपको पहली मिसाल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मिसालें जो याद रखते हैं आप सिर्फ उसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर लफ्ज के मानी याद हो जाए तो फिर आपको मिसालें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखने का बहुत अहम राज है ये मिसालों के जरिए सीखने का। और वो मिसालें जो हम जानते हैं, अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और हम नमाज पढ़ते हैं, कितनी दफा पढ़ते हैं, तो अक्सर मिसालें हमारी नमाज के जो है वो उससे अज़कार से हैं। तो अगर आप मिसालों को याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, मानी जल्दी याद हो जाएंगे। वैसे अगर याद कर दे रहे हैं, इनका मतलब अगर शाह चाह, इनका मतलब अगर शाह, जितना भी आप रट्टा लगाते रहे दूसरे दिन आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रेज से याद रखेंगे, मिसाल से, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी याद हो जाएगा। माने जल्दी याद आ जाएंगे, रिकॉल जल्दी कर सकते हैं आप, उसको भूल जाते हैं तो जल्दी उसको रिकॉल कर लेंगे, जल्दी याद आ जाएंगे। और एक लफ्ज का मानी दूसरे को नहीं जाएगा। तो ये इसके फायदे हैं, और ये बहुत अहम राज है मिसालों के जरिए याद रखने का। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 16वें सबक के अख्ताम पे 194 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 38,531 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क लाजमी याद रखिए, और पॉकेट बुक इन सब में बहुत अहम है।
टीचर बनिए। ये जो सिखाने का अंदाज है, सिखाने का जो तरीका है, वो आपको और ज्यादा, आपका अपना फायदा इसमें है, तो दूसरों को सिखाइए, आपका फायदा होगा। अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद, और आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। मजीद ये है कि अगर आप इसको सिखाना चाहते हैं, ये जैसे वीडियोज हैं, वीडियोज को आप चला लें, अपने साथी के साथ बैठ जाएं, घर में ग्रुप बना लें, वीडियो को देखें, जहाँ पे अनलिम कहा जाता है वहां पे रुक के उसकी प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है जी, टेबल्स की प्रैक्टिस करवाएं, तर्जमे की प्रैक्टिस करवाएं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, आप खुद से टीचर बन जाए और ये चीजें सिखाएं, अपने घर में सिखाएं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। और फलस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ के अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उन पे अपना रहम करम फरमा। और जितने भी मजलूम है जहाँ कहीं पे भी हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में, तमाम की हिफाजत फरमा और जालिमों को हिदायत अता फरमा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।